life. It's my life. La 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 la. बैंगॉन्ग की स्टोरी बताता रहता है कि बहुत टाइम पहले एक हॉट माउंटेन पर एक मंकी का जन्म हुआ था। वह बहुत स्ट्रांग और गुस्से वाला था, बस हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता था। उसकी हरकतों को रोकने के लिए हेवन ने उसे गॉड बना दिया और उसने अपना नाम ग्रेट सेज रख लिया। उसके बाद हेवन ने उसके हॉट माउंटेन पर फायर पिलर रख दिया जहाँ से बहुत धुआं आता था, जिसे देखकर इंसान डरने लगे। इंसानों ने मंकी गॉड से पिलर हटाने की प्रे की। मंकी ने हेवन से उससे भी बड़ा पिलर चुराकर वहाँ रख दिया, जिससे धुआं आना बंद हो गया। पर हेवन को गुस्सा आ गया तो उन्होंने मंकी को 5 एलिमेंट्स माउंटेन पर लॉक कर दिया। इंसान भी उसे धीरे धीरे भूल गए। बच्चे पूछते हैं कि उसे इंसानों को बचाने के लिए सजा क्यों मिली। वैंग कहता है कि उसने ये इंसानों के लिए नहीं, हेवन को गुस्सा दिलाने के लिए ही किया था। 5 एलिमेंट माउंटेन से बाहर आने के बाद उसे एक और पनिशमेंट दी। अब वो अकेला है और उसने अपने आप को एक प्रिटी घर सूर्यमडोंग में बंद कर लिया। क्या तुम्हें उससे मिलना है? और टॉयज के बहाने उन्हें लिफ्ट के थ्रू सूर्यमडोंग में भेजकर कहता है कि आई होप ये बच्चे गोंग को बाहर ले आएं। वैंग ने बच्चों से कहा था कि अगर वो गोंग के हाथ से ब्रेसलेट निकलवा कर ले आए तो उन्हें बहुत सारे टॉयज देगा। गोंग आकर उन्हें वहाँ से भगा देता है और पूछता है कि तुम लोग अंदर कैसे आए। एक बता देता है कि मिस्टर वैंग ने तुम्हारा ब्रेसलेट लाने भेजा था। गोंग कहता है कि उसे बोल देना मैं यहाँ से बाहर नहीं आऊँगा, तो अपने ट्राई करना बंद कर दे। उसके जाने पर गोंग कहता है कि तुम्हारा डायनासोर गिर गया। तभी उसे सियोनमी की याद आती है कि तुम्हारा अम्ब्रेला गिर गया और उसके हार्ट में पेन हो जाता है। ड्रैगन से फाइट करने के बाद गोंग की मेमोरी जा चुकी है, पर फ्लैशबैक सीखने पर दर्द होने की वजह से उसने अपने आप को सूर्यमडोंग में लॉक कर लिया है। सुबोरी कहता है कि सियोनमी के मरने के बाद भी उसका गैंगो गायब नहीं हुआ। वैंग कहता है कि गैंगो की वजह से ही आज ग्रेट से जिंदा है। ड्रैगन से फाइट करने के बाद उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी, बस दिल ही बचा था क्योंकि गैंगो ने उसे कवर किया हुआ था। सुबोरी बताता है कि सैमजंग ने हेवन से रिक्वेस्ट की थी कि गोंग के हाथों से मुझे मत मारो, मैं अपना सामान पूरा करने के लिए रेडी हूँ। सुबोरी पूछता है कि क्या ग्रेट सेज को वापस हेवन ले जाऊं? वैंग कहता है कि अभी वो ठीक कंडीशन में नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम से क्रिएट करेगा। सुबोरी बताता है कि गैंगो उतारने के लिए हेवन में मीटिंग हुई थी। गैंगो के ओनर को बुलाकर ही गैंगो उतरवाना पड़ेगा। सूर्यमडोंग में फिर से सियोनमी से रिलेटेड फ्लैशबैक सीन दिखने पर गोंग के हार्ट में पेन होता है। उसे सियोनमी की आवाज भी आती है। वह कहता है कि फिर से कोई मेरे घर आ गया है। वह बाहर आकर चेक करता है, वहाँ पर सियोनमी होती है। वह उसे नहीं पहचानता और पूछता है कि तुम कौन हो और सूर्यमडोंग में एंट्री कैसे ले ली, शायद तुम मुझे नहीं जानती। सियोनमी कहती है कि तुम ग्रेट सेज सोनो गोंग हो। गोंग पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? सियोनमी कहती है कि मैंने ही तुम्हें गैंगो पहनाया था, अब मैं उसे वापस लेने आई हूँ। वैंग कहता है कि सियोनमी गैंगो नहीं उतार पाएगी क्योंकि गोंग ने उसे दोबारा खुद पहना है। योंग पूछती है कि तुमने सुबोरी को क्यों नहीं बताया। वैंग कहता है कि वे लोग सियोनमी को ना बुलाते और गैंगो उतारने के लिए गोंग की मेमोरी वापस आना जरूरी है और ये काम सियोनमी ही कर सकती है। गोंग उसे रोककर कहता है कि तुम्हें भी वैंग ने ही भेजा है ना, सभी से उतारने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। सियोनमी कहती है कि इसे उतारने के बाद तुम्हें दर्द होना बंद हो जाएगा। गोंग पूछता है कि जब तुमने इसे मुझे पहनाया तब क्या हुआ था। सियोनमी कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। गोंग उसे देखता है। सब डिस्कस करते रहते हैं कि क्या सियोनमी एक दिन में गैंगो उतार पाएगी क्योंकि अब ग्रेट सेज पहले से ज्यादा गुस्से वाला हो गया है। तभी एलिस वहाँ आ जाती है और बताती है कि सब बोल रहे हैं मैं बेहोश हो गई थी और मेरी थोड़ी टाइम की मेमोरी चली गई। पीके बताता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे पर तुम मुझे लाइक नहीं करती थी तो हमारा ब्रेकअप हो गया। एलिस कहती है कि फोटो देखकर तो ऐसा नहीं लगता। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेड ड्रैगन ड्रंक था तो ये फोटो तब ली गई थी। पीके कहता है कि इनमें से सिर्फ मैं ही बचा हूँ। अब आसानियों को दिखाते हैं, उसकी बॉडी खराब होती जा रही है पर वो मर नहीं रही है और सारी पावर्स भी जा चुकी हैं।
अब कोई उसे जलाएगा वो तभी मर सकती है। कैंग का करियर बर्बाद हो चुका है। उसके कलीग्स उसे ज्यादा ड्रिंक कराकर बेहोश कर देते हैं। उठने पर वह अपने आप को कॉफिन में लॉक देखता है। उसका सेक्रेटरी कॉफिन को पानी में फेंकने के लिए कहता है। वैंग कहता है कि हेवन के एक्शन लेने से पहले इंसानों ने ही गैंग को हैंडल कर लिया। गोंग अब भी सियोनमी को गैंग को नहीं उतारने देता और कहता है कि कोई इंसान मुझे ये कैसे पहना सकता है। सियोनमी कहती है कि मैं बार बार तुमसे कहती थी कि तुम हैंडसम हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने ही गैंग को एक्टिवेट किया था। गोंग कहता है कि दोबारा एक्टिवेट करके प्रूव करो कि तुम ही इसकी ओनर हो। सियोनमी कहती है कि मैंने इसे एक्टिवेट किया था तो इसे मुझे अपने साथ लेकर जाना है। गोंग उतारने से मना कर देता है और फ्लैशबैक याद आने पर उसे फिर से पेन हो जाता है। गोंग उसे गुस्से में बाहर जाने के लिए कहता है। सियोनमी कहती है कि यहाँ से बाहर आओ, तभी मैं तुम्हें अपनी बातों पर बिलीव करा सकती हूँ, और चली जाती है और बाहर आकर कहती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सुबोरी ने उसे स्टार नेकलेस देकर कहा था कि तुम्हें एक दिन के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर ग्रेट सीज का गैंग को उतारना है। गोंग कहता है कि शायद वो सही कह रही है। वैंग अपने स्टैचू पर कोट देखकर कहता है कि क्या वो वापस आ गया। गोंग सच में बाहर आ गया है। उसे देखकर वैंग इमोशनल हो जाता है और पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम हमेशा अपना कोट मेरे स्टैचू पर डालते थे और मेरे घर के हीटर और टीवी चलाकर पैसे खर्च करते थे। गोंग उसे बताता है कि एक डायमंड गर्ल ये उतारने आई थी, उसी के कहने पर मैं बाहर आया हूँ। वैंग कहता है कि वो कोई नॉर्मल डायमंड गर्ल नहीं है। गोंग कहता है कि तुम भी उसे जानते हो, क्या वो सच बोल रही है। वैंग कहता है कि इसे उतारने के लिए तुम्हें अपनी मेमोरी वापस लानी होगी। सियोनमी अपनी कंपनी में आती है जो हेंजू ने बंद कर दी है। उसके आने पर वह स्टार पकड़कर गायब हो जाती है। हेंजू अंदर आकर उसका अम्ब्रेला देखकर उसे मिस करता है। बॉटल गिरने पर सियोनमी उसे उठाती है और हेंजू को दिख जाती है। उसे देखकर वह भी होश हो जाता है। होश में आने पर उसके सामने वैंग और योंग होते हैं। हेंजू कहता है कि मुझे अभी होश में नहीं आना चाहिए। वैंग उसे उठाकर बताता है कि सियोनमी की प्रॉपर्टी मेरी कंपनी हैंडल करेगी। हेंजू कहता है कि वो तो बस अपने घर गई थी, कार एक्सीडेंट कैसे हो गया, और रोने लगता है। वैंग उसे बताता है कि सियोनमी ने अपना घर और कंपनी तुम्हारे नाम कर दी थी और बाकी प्रॉपर्टी चैरिटी में जाएगी। हेंजू फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। सियोनमी उसे दूर से देखती रहती है। बाहर आने पर वैंग कहता है कि मैंने गोंग को उन जगह पर जाने के लिए कहा है जहाँ वो जाता था। तभी फ्लावर्स उड़कर उसके ऊपर आते हैं। योंग कहती है कि अभी तो फ्लावर्स का मौसम भी नहीं है। वैंग कहता है कि क्या चायुन ने इस बार फ्लावर्स बनकर जन्म लिया है। गोंग सियोनमी के घर आता है। उसे फिर से फ्लैशबैक्स दिखते हैं और टर्न करने पर सियोनमी को देखकर कहता है कि शायद तुम सच बोल रही हो, तुम मुझसे प्यार करती थी पर मैं नहीं करता था, इसलिए तुमने मुझे ये पहनाया। सियोनमी हाँ कर देती है और कहती है कि मेरे पास बस एक दिन है। गोंग उसे फिर से उतारने से रोक देता है और कहता है कि दिन बहुत लंबा होता है, हमें और जगह भी जाना चाहिए। अभी मुझे भूख लगी है, तुम्हें पता होगा मुझे क्या खाना पसंद है, मेरी तो मेमोरी जा चुकी है, तुम लेकर चलो। सियोनमी उसे बताती है कि तुम्हें राइस केक्स बहुत पसंद थे। गोंग कहता है कि अगर ये खाकर मुझे पसंद नहीं आया तो दुनिया से सारे राइस केक्स गायब कर दूंगा। सियोनमी कहती है कि मत खाओ, मैं मजाक कर रही थी। गोंग उसे लेकर खा लेता है और कहता है कितने बुरे भी नहीं हैं। सियोनमी कहती है कि अच्छी बात है, राइस केक सेफ हो गए, और उसके लिए दूसरी डिश लेने जाती है। गोंग कहता है कि मुझे इसके लिए बुरा फील क्यों हो रहा है। वैंग शॉप में ग्रैंडमा से मिलने आता है पर वो वहाँ नहीं होती। होंग कहता है कि आने से पहले मुझे पूछ लिया करो, क्या तुम्हें अपना नंबर दूं। जो डिश वैंग की फेवरेट है वही होंग की भी है। दोनों उसी के बारे में बातें स्टार्ट कर देते हैं। वैंग नंबर लेने के लिए उसका फोन लेता है और उसके फोन में फॉलिंग स्टार्स की फोटो देखता है। होंग बताता है कि एक दिन स्टार्स गिर रहे थे, ग्रैंडमा ने मुझे स्टार्स देखकर प्रे करने के लिए कहा था, तभी मैंने ये पिक्चर ली, अच्छी है ना। वैंग को पता है उस दिन वो चाय उनकी डेस्टिनी चेंज कर रहा था। होंग उसके फोन पर फ्लावर्स देखकर कहता है कि आज फ्लावर्स मेरे पास भी उड़ रहे थे। वैंग उसे देखता रहता है और उसका नाम पूछता है। होंग के नाम बताने पर वह समझ जाता है कि होंग ही उसका और प्रिंसेस आयरन फैन का बेटा है और उसके बारे में किसी को नहीं बता सकता, वरना हेवन उसे मार डालेगा। स्टाफ कंपनी में गंदी स्मेल आने की बातें करके चेक करने आते हैं, पर तभी पीके आकर आसानी को कवर करके कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है। उसके जाने के बाद पीके पूछता है कि यहाँ क्यों आई हो।
आसानियों कहती है कि अपनी रिची के लिए मुझे जला दो। मेरे पास इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने की पावर्स नहीं बची हैं। बाहर आने पर आसानियों कहती है कि रिची इविल स्पिरिट बनने से पहले ही गायब हो गई थी, अब बस मैं बची हूँ। पीके कहता है कि मुझे पता है और उसे जला नहीं पाता, तो आसानियों उसका हाथ पकड़कर खुद को आग लगा लेती है और गायब हो जाती है। पीके रोने लगता है। योंग कहती है कि गैंग उतरने के बाद सियोन में जो जानना चाहती थी उसे वो पता चल पाएगा या नहीं। वैंग आकर कहता है कि उसे पता चल जाएगा। सुबोरी पूछता है कि उसे क्या पता करना था। वैंग कहता है कि तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम भी मुझसे कुछ नहीं बताते। सुबोरी कहता है कि पूछो तुम्हें क्या जानना है। वैंग पूछता है कि क्या चायुन ने इस बार फ्लावर्स के रूप में जन्म लिया है। सुबोरी हेवन के सामने बोलकर नहीं बता सकता, तो एक्टिंग करके हाँ बोल देता है और पूछता है कि अब तुम बताओ। वैंग बता देता है कि गोंग ने अपना गैंगो खुद से उतार दिया था। अगर उसकी मेमोरी वापस आ जाए तो वह सियोनमी को सच बता सकता है। सियोनमी उसे लवलॉक टावर पर लाकर बताती रहती है कि कैसे हमने साथ मिलकर हर जगह से बुरे स्पिरिट्स को भगाया था। गोंग कहता है कि क्या हमने साथ में बस भूत ही पकड़े हैं। उसे फिर से फ्लैशबैक्स दिखते हैं और हार्ट में पेन हो जाता है। गोंग को उस पर अब भी बिलीव नहीं होता। सियोनमी कहती है कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। उसे देखकर गोंग अपना गैंग को देखता है। और फ्लैशबैक याद करके कहता है कि तुम मुझे पूरा सच नहीं बता रही हो कि हमारा प्यार वन साइडेड था। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता था। सियोनमी कहती है कि वो सब गैंगो की वजह से था, तुम्हारी रियल फीलिंग्स नहीं थी। इसे उतारने के बाद तुम नॉर्मल हो जाओगे। गोंग कहता है कि उतारो इसे। सियोनमी ट्राई करती है पर उससे गैंगो नहीं उतरता। गोंग कहता है कि मुझे पता था, मुझे इतना दर्द मेरी फेक फीलिंग्स की वजह से नहीं हो रहा है। सियोनमी कहती है कि मैंने गैंगो के बिना तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स नहीं देखी, मुझे लगा था ये उतर जाएगा। गोंग कहता है कि तुम इसे उतारने में फेल हो गई और उसका स्टार देखकर कहता है कि ठीक से वापस चली जाना और गायब हो जाता है। सियोनमी कहती है कि गैंगो क्यों नहीं उतरा। गोंग आकर वैंग को बताता है कि वो इसे नहीं उतार पाई। वैंग कहता है कि अभी तुम्हारी सारी मेमोरी वापस नहीं आई है, याद करो तभी गैंगो उतार सकते हो। गोंग सुरमडोंग में आकर वही जगह देखता है जहाँ उसे तलवार छुपाई थी। पीके कहता है कि क्या सियोनमी ग्रेट सेज की ट्रू फीलिंग्स जाने बिना ही चली जाएगी। आइस गॉड कहता है कि एक बार वो उसकी ट्रू फीलिंग्स जान चुकी है। सियोनमी अपना लगाया लॉक देखती रहती है। गोंग वहीं आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे लास्ट वर्ड्स भी याद आ गए कि गैंगो के जाने के बाद मेरी फीलिंग्स भी चली जाएंगी। मैंने तुमसे कुछ छुपाया था। और उसके सामने अपना गैंगो उतार देता है और कहता है कि अगर कुछ पूछना चाहती हो तो प्लीज पूछ लो। सियोनमी पूछती है कि क्या मैं तुम्हें प्रिटी लग रही हूँ। गोंग हाँ बोलकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसे हक कर लेता है। सियोनमी कहती है कि तुम्हारी फीलिंग्स नहीं गई, अब मुझे वापस जाना होगा। गोंग कहता है कि ऐसे वापस नहीं भेजूंगा और उसकी आईज क्लोज करके उसे अपनी एक रेड आई देकर कहता है कि अब तुम्हारे पास ग्रेट सेज की गोल्डन आई है, तुम कहीं पर भी होंगी, इसकी हेल्प से मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस मेरा नाम याद रखना। सियोनमी कहती है कि मैं वेट करूंगी। गोंग कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। स्टार शाइन होने पर गोंग उसे बाय बोल देता है। सियोनमी गायब हो जाती है। गोंग रोने लगता है। हिंजू सियोनमी की तरह ही हॉन्टेड बिल्डिंग खरीदने आता है। स्प्रिट उसके सामने होती है पर उसे नहीं दिखती। स्प्रिट के हंसने पर उसे अजीब आवाजें आती हैं और वो डरकर भाग जाता है। उसके बाद उसे बार में दिखाते हैं जिसके बारे में उसे पहले नहीं पता था। आइस गॉड बताता है कि ये जगह हर किसी को नहीं दिखती, तुम्हें अमराला की वजह से दिखी है। हिंजू बताता है कि ये मेरी सीईओ का था। उससे मिलने बड़े बड़े लोग आते थे। लूसीफर एंटरटेनमेंट का सीईओ, टॉप स्टार पीके और एलिस, मोबाइल कंपनी का ओनर और एक और मिस्टीरियस मैन था जो मेरी सीईओ को लाइक करता था। इतने बड़े लोग उसके पास आते थे, क्या वो ह्यूमन नहीं थी? आइस गॉड कहता है कि क्या पता सिर्फ तुम्हारी सीईओ ही ह्यूमन हो और बाकी सब डेमंस। हिंजू से डरावनी बातें करने से मना करता है। वैंग ने ब्लैक ड्रैगन वाली वैली खरीद ली क्योंकि अब वो यहाँ होटल बनाएगा और बिजनेस के साथ साथ बुरे स्पिरिट्स को पकड़कर पॉइंट कलेक्ट करेगा। गोंग कहता है कि मैं तुम्हारे होटल में नहीं आऊंगा।
वैंग कहता है कि कभी कभी आ जाना, तुम्हें होटल का सबसे अच्छा रूम दूंगा। गोंग कहता है कि होटल अच्छा बनाओगे तभी आऊंगा। वैंग कहता है कि तुमने कूल बनकर दुनिया को बचा ही लिया। दोनों स्माइल कर देते हैं। गोंग कहता है कि मेरे बिना तुम बोर हो जाओगे, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है, कोई मेरा वेट कर रहा है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। उसके बाद वैंग होंग के पास आता है। वह कहता है कि क्या तुम मुझे पकड़ने आए हो? वैंग कहता है कि मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। होंग कहता है कि मैं अब नॉर्मल चीजें सेल कर रहा हूँ, इतनी सारी बुरी स्पिरिट्स हैं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वैंग कहता है कि चोरी से चीजें बेचना बंद करके जॉब ढूंढ लो, मैं होटल खोल रहा हूँ, अपनी ग्रैंडमा से परमिशन ले लो और काम करने आ जाना। होंग पूछता है कि मुझसे क्या कराओगे? वैंग कहता है कि बाथरूम्स क्लीन कराऊंगा। होंग के मना करने पर वह उसे साथ में उनकी फेवरेट डिश खाने के लिए कहता है और पूछता है कि इतनी कंप्लेंट्स करते हो, तुम किस पर गए हो? होंग कहता है कि ग्रैंडमा ने कहा था कि मैं अपने डैड जैसा हूँ। वैंग कहता है कि तुम्हारा डैड हैंडसम होगा। घर आने पर वैंग अपना स्टैचू देखता है और गोंग का स्टैचू वहाँ ना देखकर यून से पूछता है कि गोंग कहाँ है। यून बताता है कि वो अपना सारा सामान पैक करके ट्रिप पर गया है। वैंग कहता है कि शायद दूर गया है, इसलिए तो स्टैचू भी ले गया। यून बताता है कि वो सियोनमी को लेने अंडरवर्ल्ड गया है। वैंग कहता है कि अब वो अंडरवर्ल्ड में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हंसकर कहता है कि सही है, वो है ही द ग्रेट सेज इडियट। गोंग को कार में दिखाते हैं। सीजन 1 यहीं पर एंड हो गया, पर मुझे अभी भी देखना है कि गोंग सियोनमी को अंडरवर्ल्ड में कैसे ढूंढेगा। सीजन 2 कब आएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को सीजन 2 में क्या देखना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक्स फॉर लविंग ड्रामा सिक।